दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, मेरे मायके से आए लोग आपको बोझ क्यों लगते हैं? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रागिनी, तेरा भाई आया है। बाहर कमरे में मैंने बैठा दिया है, जाकर मिल ले। मैं सोने जा रही हूँ और मुझे आवाज मत लगाना। मुंह बनाते हुए विनीता जी अपने कमरे में चली गई। अच्छा, भैया आ गए। रागिनी ये सुनकर बहुत खुश हुई। अभी 2 दिन पहले ही भैया ने बताया था कि वह बिजनेस के काम से उसके शहर आएंगे तो मिलने आएंगे। रागिनी ने खाने की भी तैयारी कर ली थी। वह दौड़कर कमरे में चली गई। रागिनी को देखकर अजय बहुत खुश हुआ, उसके हाल चाल लिए। फिर रागिनी ने खाना लगा दिया। तभी अजय बोला, कुंवर साहब आते तो हम साथ में खा लेते। अजय भैया, वो तो रात को देर से आएंगे और आपकी ट्रेन जल्दी की है। आप खा लीजिए, मैं उनसे आपकी बात फोन पर करा दूंगी। अजय ने जब खाना खाया और वह जाने लगा, तब तक भी रागिनी की सास कमरे से बाहर नहीं आई। रागिनी समझ गई थी कि भैया का आना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अभी उनके अपने भाई आए होते तो वह खातिरदारी में व्यस्त रहती। विनीता जी शाम की दियाबाती के लिए कमरे से निकली, तब अजय रवाना हो ही रहा था। समधन जी, इस बार तो कुंवर साहब से मिलना नहीं हुआ। अगले महीने आऊंगा तो जरूर मिलूंगा। आप उनसे मेरी ओर से नमस्ते कह दीजिएगा। अजय जी, आप अगले महीने फिर से आएंगे क्या? इस शहर में होटल नहीं है क्या, जो आप हर बार बहन के यहाँ पर रुक जाते हैं? बहन दान में देकर बहन के घर का खाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? विनीता जी के मुंह से ये सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। वही रागिनी को भी बहुत ही बुरा लगा। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं आप। मैं कोई दान देने वाली चीज नहीं हूँ जो मुझे दान दे दिया और फिर मायके वाले मेरे घर का पानी नहीं पी सकते हैं। सासू माँ, आजकल जमाना बदल गया है। ये पहले के जमाने की सोच थी कि जब बहन बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, तब लड़कियों को इंसान ही कहाँ समझा जाता था। उनकी कोई मर्जी भी नहीं पूछी जाती थी। मायके वालों ने दान में दिया, ससुराल वालों ने रख लिया और फिर अपनी ही बेटी से मिलने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना होता था। आजकल जमाना बदल गया है। मैं दान में नहीं आई हूँ। वह जमाना और था जब लड़की वाले आंखें नीची करके गर्दन झुकाए कुछ भी सुन लेते थे, पर अब जमाना बदल गया है। अब तो सब बराबर है। लड़की भी लड़कों से कम नहीं है, तो लड़की वाले भी बराबर का सम्मान पाने के हकदार हैं। मम्मी जी, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही हैं। पहले बहू अपने मायके वालों का अपमान भी सहन कर लेती थी और फिर उन्हीं ससुराल वालों की सेवा भी करती थी, पर अब जमाना बदल गया है। मैं अपने भैया का अपमान सहन नहीं करूंगी। आपको इनसे माफी मांगनी होगी। ये सुनकर विनीता जी और भी गुस्सा हो जाती हैं। मेरे घर में खड़ी हुई है और मुझसे ही माफी मंगवाएगी? तुझे अपनी सास की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे भैया की इज्जत नहीं की, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। ये तो गलत बात है। बेटी के घर से आए मेहमान को सर आंखों पर बैठा
जाते हो, आपके मायके से कोई आए तो भी खातिरदारी की जाती है और बहू के मायके से आए भाई को ताना देते हैं। इज्जत दोगे तभी तो इज्जत मिलेगी। आप एक बात ये भी मत भूलिए, ये घर सिर्फ रोहित की कमाई से नहीं चलता है, मैं भी बराबर कमाती हूँ। ये बात मैं घमंड से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आपको सच्चाई बता रही हूँ। जब ससुराल से कोई आता है तो मैं पूरा मान सम्मान देती हूँ, तो मेरे मायके से कोई आ जाए तो वह बोझ क्यों लगता है। अपनी बहू की बात सुनकर विनीता जी शर्मिंदा हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, ये कहकर अपने कमरे में चली गई। अजय ये सब देख रहा था। उसने कहा कि वह फिर कभी इस घर में नहीं आएगा। भैया आप जरूर आएंगे, ये आपकी बहन का ससुराल ही नहीं है, उसका अपना भी घर है। भाई कभी भी बहन के घर आ सकता है। आप नहीं आओगे तो मैं समझूंगी आप भी उन पुरानी दकियानुसी बातों को मानते हैं। आपने आना छोड़ दिया तो आपकी बहन की बातों का तो कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। मेरी सास ने आपसे माफी तो नहीं मांगी, पर उन्होंने ये भी तो कहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये कहते कहते रागिनी की आंखें भर आई। ठीक है, तू अपने आंसू पोंछ ले, मैं अगले महीने जरूर आऊंगा, तेरे हाथ की बिरयानी खाकर जाऊंगा। ये सुनकर रागिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।